हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग सौरमंडल से बनने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सारे जो है पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने सौरमंडल से जो बनने वाले क्वेश्चंस थे या बनने वाले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स को देखा था। तो हम लोग इस क्लास में भी सौरमंडल से ही रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके पहले भी हम लोगों ने शुक्र से संबंधित, बुध से संबंधित और भी तमाम जो है पॉइंट से जो थे हम लोग कंप्लीट किए थे। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखते हैं पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दिया है सूर्य से औसत दूरी। पृथ्वी की जो सूर्य से औसत दूरी है वो कितनी है? तो वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, आगे दिया है सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है पृथ्वी की? 15.20 करोड़ किलोमीटर। फिर दिया है सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की जो वायु है वो कितनी है? वो 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी। क्या पूछा है? पृथ्वी की चंद्रमा से जो औसत दूरी है वो कितनी है? तो वो 3,84,400 किलोमीटर है। आगे पूछा है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो वो 12,756 किलोमीटर है। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल कितना है? 71% है। पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? तो वो 29% है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है घूर्णन गति। घूर्णन गति कितनी है? देखिए, पृथ्वी की 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट दिया है सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटे 9.54 सेकंड में। ठीक, आगे दिया है सतह का तापमान कितना है? सतह का जो तापमान है -88 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक, आगे दिया है इसके जो उपग्रह है वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो पृथ्वी का उपग्रह है वो है चंद्रमा। आगे दिया है पृथ्वी पर सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और पृथ्वी पर सबसे गहरा जो गर्त है वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच है, जिसका जो कितना है, जिसका जो माप है वो कितना है? 1133 मीटर है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम बिंदु क्या है? तो वो है मृत सागर। उसका माप कितना है? 397 मीटर है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है आसमान में उपस्थित जलवाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैसों द्वारा अवशोषण होता है। किस चीज़ का अवशोषण? देखिए क्या पूछा है, आसमान में उपस्थित जलवाष्प, क्या पूछा? जलवाष्प ऑक्सीजन और ओजोन गैसों द्वारा अवशोषण होता है। क्या? सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों का अवशोषण होता है। ठीक, आगे दिया है कुल सूर्यातप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? जो सूर्य का ताप है उसका कुल कितना भाग पृथ्वी को? तो वो 51% भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। आगे दिया है यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? यदि सूर्य का जो ताप है वो दुगना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा वो 16 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, आगे दिया है
आगे दिया है कोरोनोग्राफ का एक उपकरण है। देखिए कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, क्या मापा जाता है, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान मापा जाता है कोरोनोग्राफ या कोरोनोग्राफ से। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी ग्रह का अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी उपसौर कहलाती है और जो न्यूनतम दूरी होती है वो उपसौर कहलाती है। अधिकतम अपसौर, न्यूनतम उपसौर कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है किसी उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है। उपग्रह की चाल जो है वो किस पर, वो केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक, आगे दिया है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, क्या पूछा है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, आगे दिया है पृथ्वी का बहन ग्रह किसे कहा जाता है, वो शुक्र को कहा जाता है। आगे फिर दिया है सौर मंडल के किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, तो वो बुध और शुक्र हैं। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। विपरीत दिशा में कौन से ग्रह, शुक्र और वरुण है जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक, आगे दिया है ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो वो एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो पॉइंट दिया है हमारा वो दिया है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं किस अवस्था में होते हैं। देखिए सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो किस अवस्था में, वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। आगे दिया है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो किससे उत्पन्न हो, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है, कब, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, आगे दिया है सूर्य की कुल आयु है कितनी, तो वो 10 अरब वर्ष मानी जाती है सूर्य की आयु। सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा, सूर्य दिया है सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा किसमें, श्वेत वामन में। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, दिया है मंगल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो मंगल ग्रह से संबंधित तथ्य हैं महत्वपूर्ण उनको दिया है। तो उसमें दिया है सूर्य से दूरी कितनी है, सूर्य से दूरी कितनी है 22.79 करोड़ किलोमीटर। व्यास कितना है मंगल ग्रह का, 6794 किलोमीटर। आगे दिया है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में, तो वो 686.98 दिन में करती है। ठीक, मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा दिया। घूर्णन गति कितनी है, 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड है। घनत्व कितना है, 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पृथ्वी का जो है 0.71%। आगे दिया है गुरुत्वाकर्षण कितना है, देखिए गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 0.38% है और सतह का तापमान है -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे दिया है इसके जो उपग्रह हैं वो कौन है, 2 फोबोस है, मतलब 2 हैं, एक फोबोस और एक डिमोस है। वायुमंडल में देखिए कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। अच्छी झुकाव कितना है, अच्छी झुकाव 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मानवीय मिशन जो है वो मंगल पे कौन कौन है, मैरिनर 4, मार्स पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मावेन, मंगलयान भारत। ठीक, ये मंगलयान भारत की तरफ से था। ठीक, मानवीय मिशन कौन कौन है, मैरिनर 4, मार्स पाथ फाइंडर और जो अगला है वो मार्स ओडिसी है, अगला है फिनिक्स और मावेन और फिर मंगलयान। ठीक, आगे है अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या क्या है, उसकी अधिकतम दूरी कितनी है, द्रव्यमान कितना, आयतन, ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है।
ठीक, आगे दिया है पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है सूर्य का व्यास। आगे दिया है सूर्य का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना जो है वो क्या है, सूर्य का द्रव्यमान है। और सूर्य का आयतन कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है सूर्य का केंद्रीय घनत्व कितना है, 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य का जो रासायनिक संगठन है वो कितना है, देखिए क्या पूछा, सूर्य का जो रासायनिक संगठन है वो हाइड्रोजन 70, देखिए हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, और जो बाकी अन्य तत्व हैं वो 25% है। ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 71% है। हीलियम जो है वो 26.5% है, और बाकी अन्य तत्व हैं वो 25% में है। आगे है अगला पॉइंट, सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 1.5 × 10 की घात 1.5 × 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर कलंक का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य द्वारा ऊर्जा जो उत्सर्जन होता है वो कितना है, वो है 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। आगे देखते हैं सूर्य का जो केंद्रीय दबाव है वो कितना है, वो 1 अरब एटमॉस्फेयर है। आगे देखते हैं सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी है, 25 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। जो सूर्य की घूर्णन गति है वो 25 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष मानी जाती है। आगे देखते हैं मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर सूर्य द्वारा परिक्रमा करने की गति कितनी होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। सूर्य की जो आयु है कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। सौर चक्र 22 वर्ष के बाद। अगला पॉइंट दिया है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना होता है, तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसमें कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, तो सूर्य के जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.45 × 10 की घात 13 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं मानवीय मिशन सूर्य का, देखते हैं मानवीय मिशन क्या है, स्टीरियो मिशन, आदित्य मिशन। ये आदित्य मिशन भारत की तरफ से था। जेनेसिस स्पेसक्राफ्ट, एक्लिप्स ऑब्जर्वर, ठीक क्या, एक्लिप्स ऑब्जर्वर। आगे देखते हैं बृहस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। जो बृहस्पति से तथ्य है महत्वपूर्ण उसमें है सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी कितनी है, 77.84 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। और जो बृहस्पति की जो घूर्णन गति है वो कितनी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 9 घंटे 55 मिनट। ग्रहों में जो सबसे तीव्र अक्षीय गति है वो किसकी, बृहस्पति की मानी जाती है। आगे देखते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय कितना है, तो वो है 4330.6 दिन, मतलब 11.86 वर्ष। आगे दिया है घनत्व कितना है, जो घनत्व है 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण है 20.87 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तापमान कितना है, -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आगे देखते हैं उपग्रह। उपग्रह जो है वो 67 है। ठीक, उपग्रह 67। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह माना जाता है। वायुमंडल देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, मीथेन है। कक्षीय गति कितनी होती है, 13.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
अक्षीय झुकाव कितना है? 3 डिग्री 12 मिनट है। बृहस्पति जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति माना जाता है। आगे अगला पॉइंट है बृहस्पति का वलय होता है, सिलिकेटों का बना हुआ होता है जो बृहस्पति का वलय होता है। आगे दिया है किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो शनि के जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वो वरुण, नेपच्यून, वो जो है सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में। आगे दिया है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो वो भी वरुण ही है। सौर मंडल का जो है सबसे दूर का ग्रह वरुण माना जाता है। आगे दिया है अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट दिया है किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो वो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। आगे है अगला पॉइंट, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकल कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है औसत दूरी, उसे खगोलीय एकल कहा जाता है। आगे दिया है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो कौन सा धातु है? वो लोह, मतलब लोहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव है। ठीक, क्या पूछा है? पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर श्यान द्रव है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगता है? तो 365.25 दिन लगते हैं। आगे पूछा है अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परतों में होती है वो कौन सी? तो वो क्षोभ मंडल है। जिसमें सबसे ज़्यादा मौसमी जो गतिविधियां होती हैं वो कौन सी परत है वायुमंडल की? तो वो क्षोभ मंडल है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? कौन सी जो गैस है उसको? वो हीलियम है। ये गुब्बारों में हीलियम भरी। ठीक, देखिए क्या है, मौसमी विज्ञान संबंधी जो प्रेक्षण किए जाते हैं उसमें गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी? वो हीलियम गैस होती है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। पृथ्वी के नज़दीक वाले वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही। आगे पूछा है ओजोन निशोषण का प्रत्यक्ष प्रमाण, वो है जलवायु में परिवर्तन है। ठीक, आगे दिया अगला पॉइंट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन गैस है जिसकी हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक, आगे दिया है अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट जो कह रहा है वो है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है कितनी है? 30 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है वो 30 से 50 किलोमीटर मानी जाती है। आगे दिया है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसमें जो समय लगता है वो 29.5 वर्ष माना जाता है। आगे है अगला पॉइंट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है कितने समय में? तो वो 84 वर्ष में। आगे पूछा है अगला पॉइंट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी दिखती हैं या कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पे। आगे पूछा है अगला पॉइंट, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से होता है। और अगला पॉइंट है दूसरा, 2 कारण हो सकते हैं, एक सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उससे, दूसरा है धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का जो झुकाव है उससे। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो वो हमारे वर्ष की जो अवधि है वो कम हो जाएगी। ठीक, क्या पूछा है? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाती है तो सबसे अधिक संभावना किस बात की? तो सबसे ज़्यादा जो संभावना होगी वो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, इस बात की संभावना है। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर मरुस्थली अधिक होने की संभावना रहती है कब? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक, देखिए पृथ्वी पर मरुभूमि अधिक होने की संभावना रहती है कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जो है वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं कहाँ? अटलांटिक महासागर में है। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट, टूटता तारा है क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो ताप दीप्त उल्का परमाणु हैं, यही टूटता तारा होते हैं। आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य होती है? तो वो कौन सी? जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है उसकी उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य? तो वो बृहस्पति और मंगल के मध्य पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट अपना। अगला पॉइंट दिया है, लघु ग्रह किसकी उपमा है? जो लघु ग्रह है वो किसकी उपमा है? तो वो क्षुद्र ग्रह की उपमा है। आगे दिया है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय? 1.34 सेकंड लगते हैं। आगे दिया है, चंद्रमा के परिभ्रमण तथा परिक्रमण की अवधि है कितनी है? 29 दिन 12 घंटे। आगे दिया है अगला पॉइंट, चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो वो लूना था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान लूना था। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना है? 5 डिग्री है। आगे दिया है अगला पॉइंट दिया है, युति वियुति मतलब सिजकी पद संदर्भित होता है कब? जब चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ये जो सिजकी है वो तब प्रदर्शित होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? तो बृहद ज्वार आता है। और जब चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? तो वो लघु ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। लेकिन जब चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण में स्थित होती है तब जाके, जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के समकोण में स्थित हो तब लघु ज्वार आता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो क्या कारण हो सकते हैं? सूर्य और चंद्रमा का जो संयुक्त प्रभाव है उसी के कारण ज्वार भाटा महासागरों में आता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे युति या अमावस्या या फिर सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है, चंद्रमा तथा सूर्य के, क्या कह रहा है? चंद्रमा तथा सूर्य के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है। क्या कह रहा है? चंद्रमा तथा सूर्य के जो चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से होता है। किससे? हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से होता है। आगे दिया है अगला पॉइंट, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। जब चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा कैसा? काला दिखेगा। वेलीज वीट्स है क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता जो प्रकाश होता है वही वेलीज वीट्स होता है। जैसे पूर्व जब सूर्य ग्रहण के पहले और चंद्रमा की घाटियों, या जैसे सूर्य ग्रहण से पहले हो या पश्चात मतलब बाद में चंद्रमा की घाटियों या फिर गर्तों से होकर जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है वही वेलीज वीट्स कहलाता है। आगे दिया है अगला पॉइंट, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में देखा जा सकता है। वो क्या है? हीरक वलय होता है। ठीक, एक दृश्य होता है
क्राउन, उसे जो है कब पूरे सूर्य ग्रहण से आरंभ में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी आंख से देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। ठीक, आगे पूछा है रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। आगे दिया है अगला पॉइंट, चंद्रमा की सतह पर कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती, क्या नहीं होती, तो वो है तारों का टिमटिमाना जो है वो चंद्रमा की सतह पर नहीं दिखाई देगा हम लोगों को, तारों का टिमटिमाना। आगे दिया है अगला पॉइंट, कह रहा है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो पाई जाती हैं कहाँ, बृहस्पति पर। ये तीनों गैसें प्रमुख हैं जो पाई जाती हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। आगे दिया है अगला पॉइंट, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, 20 जुलाई 1969 को रखा था चंद्रमा पर पहला कदम। उल्का क्या है, उल्का जो है वो वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश जो होता है वही उल्का कहलाता है। आगे दिया है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्यों होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दबाव या भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर लिप्त हो जाती है। ठीक, क्या कह रहा है देखिए, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर लिप्त हो जाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो कितनी है, 364,000 किलोमीटर है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, जो टाइटन है वो सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका, शनि का। ठीक, किस ग्रह का है, शनि का। आगे पूछा है अगला पॉइंट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा। आगे कह रहा है अगला पॉइंट, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है, कह रहा है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है, तो कहाँ पे है, चंद्रमा पे है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोगों को भी इस क्लास से जो है हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।